क्योंकि ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। एक बात सदैव याद रखो कि सत्यमेव जयते। सत्य हमारे साथ है तो जीत भी हमारी निश्चित होनी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रखते हुए हमारे भाइयों का साथ दो। अब राज भाई के साथ जितने भी भाई सांपला में रुके हुए हैं उनके पास पहुंचो और मुझसे हो सके तो मुझसे पहले पहुंचने की कोशिश करो। जय हिंद साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग मेरे पास बार बार कॉल कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये मामला बिल्कुल ठंडा हो गया, क्या हमारा आंदोलन इतना ही था, क्या आगे कुछ अब संघर्ष नहीं बचा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कि ये मामला कभी भी ठंडा हो सकता है बिना हमारे हक के लिए। ये मामला उस दिन ही ठंडा होगा जिस दिन हमें हमारी वर्दी मिल जाएगी, जिस दिन हमें हमारा हक मिल जाएगा। इसलिए इस बात को दिमाग से आप अपने निकाल दीजिए। बस आपको साथ देना है तो आप साथ दीजिए। इस बात को आप विचार भी मत कीजिए कि हमारा मामला कभी ठंडा हो सकता है। हाँ, वो बात और है कि कभी कभी बड़ी जीत हासिल करने के लिए एक दो कदम पीछे लेना पड़ता है, लेकिन ये मामला बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ है। ना ही हमारे किसी साथी के भी दिमाग में ये ऐसा प्रश्न हुआ है कि हम इस मामले को ठंडा करेंगे, ना ही कभी भी जन्म लेगा ऐसा प्रश्न। तो इसलिए, और ना ही आप लोगों के दिल में ये प्रश्न जन्म लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमें हमारा हक नहीं मिला है। रही बात मेरी, कुछ साथी पूछ रहे हैं भाई अभी आप कहाँ हो, तो मैं आपको बता दूं भाई कि मेरे कान में एक ऐसी समस्या बनी थी कान में, जिस वजह से मुझे वहाँ से रात के 12 बजे यहाँ से निकलना पड़ा था। और आके मैंने तुरंत अपना स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट को, अपना जो मेरे यहाँ टूडला में है, उनको आकर के मैंने ट्रीटमेंट कराया है इसका कान का। तो मैं इसलिए भी अपना ट्रीटमेंट, इसका कान का ट्रीटमेंट ज़रूरी समझा मैंने, क्योंकि भाई जब मैं मेडिकल अनफिट ही हो जाऊंगा तो मेरा इस लड़ाई का कोई औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं कि जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ ना, उस दिन से मेरे मेरे अंदर मेरी अंतरात्मा मुझे सोने नहीं देती। मुझे रात को नींद नहीं आती। मेरा दिल और दिमाग हमेशा अभिराज भाई के साथ रहता है कि वो अकेला संघर्ष कर रहा है। रात को जब स्वप्न में देखता हूँ ना, तो तब भी मुझे ऐसा लगता है कि अभिराज अकेला खड़ा हुआ है। उसके साथ खड़ा होने वाला मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसे मेरी सख्त ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अंतरात्मा ऐसा बोलती है। लेकिन मेरी मजबूरी है अभी। जिस दिन मुझे मुझे 11 तारीख को डॉक्टर ने फिर बुलाया है, डॉक्टर की अनुमति मिलती है तो मैं 11 तारीख को ही यहाँ से सांपला पहुँचूँगा। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को न्यूज़ चाहिए घर में पड़े पड़े। जब बात साथ देने की आती है तब आप लोग साइड हो जाते हैं, एक दो दिन के लिए वहाँ पहुँच भी जाते हैं कभी कभी समर्थन करने। और जैसे ही कोई समस्या पैदा होती है, जैसे उस दिन हमारे भाइयों को हिरासत में लिया गया, बहुत सारे ऐसे भाई थे जो साइड हो गए। अरे भाइयों, शर्म करो। आप लोग किस लिए साइड हो गए कि हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा? आपके ऊपर यदि मुकदमा दर्ज होने का आपको डर लग रहा है तो क्या वो आपके भाई नहीं थे जो वहाँ पर मौजूद थे? क्या उनको डर नहीं लगना चाहिए? मतलब हक मिल जाए, वर्दी मिल जाए आपको, तो सभी भाई जो घर में पड़े हैं ना, वो सबसे आगे दिखेंगे। मुकदमेबाजी से और उससे डर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन डरना चाहिए। लेकिन जब हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हम जब अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई भी उपद्रवबाजी नहीं कर रहे हैं, जब हम सत्य के साथ खड़े हैं, तो हमको नहीं डरना चाहिए। और जिस आप सेक्टर में जाने के लिए सोच रहे हैं, सरकारी और कई सेक्टर में, तो आपको ये बता दूं, अभी यूपी पुलिस की जगह हैं, चुनाव के समय में ये जगह निकाली गई हैं। लेकिन आप लोग ये मत भूलिए कि जिस सरकार ने हमारी क्लियर हुई केंद्र सरकार की भर्ती, जो केंद्र सरकार की होती है ये आर्मी, उसको जब कैंसिल कर दिया, तो क्या आप लोगों को पता है कि आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे और सीधी आपको वर्दी मिल जाएगी? क्या आपको यकीन है? आपकी अंतरात्मा बोलती है ये तो भाई राज्य की नौकरी है, जो केंद्र सरकार पर प्रहार हो सकता है, केंद्र सरकार की सर्विस पर प्रहार हो सकता है, और वही सरकार इस राज्य में बैठी हुई है। तो क्या उस पर आप विश्वास कर सकते हैं? जिस भी भाई को अपने ऊपर भरोसा है कि मैं इस सेक्टर में अपना जॉब फाइनल कर दूंगा, वो तब भी मैं कहीं तक चलो मानता हूँ, उनको अपने ऊपर यकीन है तो वो लगे हुए हैं। जिनको खुद को मालूम है कि मैं इसमें कभी नहीं जा पाऊँगा, कभी इसका टेस्ट नहीं निकाल पाऊँगा इतनी वैकेंसी में, वो भी भाई उसका बहाना लेके घर में पड़े हुए हैं। तो बस हमारी लड़ाई कमज़ोर होती है यहीं से। मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं अभी वहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन आपको बता दूं मैं एक बहुत ही इमरजेंसी परेशानी के चलते यहाँ आया हूँ। मैंने तो इस आंदोलन के चक्कर में अपने
एग्ज़ाम तक छोड़ दिए हैं, 2 एग्ज़ाम छोड़ दिए LLB के। और यूपी पुलिस का मेरा भी एग्ज़ाम है, आपको बता दूं मैं। आपको लगता हो कि आप ही एक यूपी पुलिस में महारत हासिल कर रहे हैं, तो मेरा भी एग्ज़ाम है यूपी पुलिस में। जिस दिन आपका है उस दिन मेरा भी है। लेकिन मुझे इस सरकार पर 1% भी विश्वास नहीं रहा है कि जो सरकार हमारी केंद्र सरकार की जो आर्मी होती है उसकी वर्दी छीन सकता है, तो ये पुलिस की वर्दी भी हमको ठोकर मार के छीन सकती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी भाई अभी हमारे साथ आंदोलन में जुड़ना चाहता है तो सांपला पहुँचिए और हमारी संख्या बल को बढ़ाइए, क्योंकि ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। एक बात सदैव याद रखो कि सत्यमेव जयते। सत्य हमारे साथ है तो जीत भी हमारी निश्चित होनी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रखते हुए हमारे भाइयों का साथ दो। अब राज भाई के साथ जितने भी भाई सांपला में रुके हुए हैं उनके पास पहुँचो, और मुझसे हो सके तो मुझसे पहले पहुँचने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा 11 तारीख को मुझे डॉक्टर ने फिर बुलाया है। अगर मुझे अनुमति मिलती है तो मैं 11 तारीख को ही निकल जाऊँगा, और जिस दिन मुझे डॉक्टर की अनुमति मिल जाएगी उस दिन मैं यहाँ से 100% निकल जाऊँगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जिस दिन से यहाँ आया हूँ उस दिन से मेरी रातों की नींद हराम है। मुझे नींद नहीं आती, मुझे रात में सपने भी आते हैं, तो वही अविराज खड़ा दिखता है अकेला मुझे संघर्ष में लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत ही दुख है इस बात का। हमारा भाई अविराज और उसके साथी वही सांपला में रुके हुए हैं दीनबंधु सर छोटू राम के संग्रहालय पर। जो मुझसे पहले वहाँ पर पहुँचने वाले हैं वही साथी इसमें कमेंट करके बताएं, अन्यथा घर में पड़े पड़े कोई भी बेफजूल का इस पर कमेंट करके न बताए कि हम आपके साथ हैं, हम आ रहे हैं। भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की, आपकी फालतू सपोर्ट की। आना है तो आप साथ दीजिए, वही साथी इसमें कमेंट करके बताइए जो मुझसे पहले सांपला पहुँचने वाले हैं। अभी हमारा 13 फरवरी से जो किसान आंदोलन चलेगा उनमें पूर्ण समर्थन रहेगा, उनमें हमारी आवाज़ उठाई जाएगी। तो उसके लिए जो भी साथी घर से निकलना चाहते हैं वो मुझसे पहले सांपला पहुँचिए।